अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जहाँ पे बात स्टॉप की थी वहीं से बात शुरू करेंगे, वही उस बच्ची की कि उस बच्ची ने कितना ज़्यादा उसकी लाइफ में क्या क्या हर्डन्स आई, लेकिन फिर भी वो जो है ना उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। किस तरह से रखा वहीं से बात शुरू करेंगे और उसने अपने पैशन को कैसे पहचाना वो भी हम स्टार्ट करेंगे। अब हुआ क्या कि जब बच्चों ने फिर आना करना सुबह के टाइम स्कूल, तो उन्होंने भी स्कूल बच्चियों ने जाना होता था। उन्होंने उनके आने से पहले जल्दी से सारे क्लासरूम की डस्टिंग वगैरह कर लेनी, कंप्लीट करना करके फिर उन्होंने सुबह मामा फिर उसका उनकी जो है आपको बताया ही था जी का काम करती थी और उनके पापा दूसरे थे और वो सिक्योरिटी गार्ड का जो है ना जॉब करते थे वहाँ पे। अब हुआ क्या गाइस के यूं ही दिन बदलते रहे, गुजरते रहे, पूरा 1 साल गुजर गया। 9th में माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर से वो पास हुई। बाकी इसी तरह से जो बाकी दूसरी बहनें थी वो भी अच्छे नंबर से ग्रेड उन्होंने हासिल किया है। बच्चियाँ सारी पोजीशन होल्डर थी। अब हुआ क्या कि गाइज़ जो है ना टीचर वो चेंज हो गई। लाइक जो प्रिंसिपल थी ना स्कूल की वो बहुत अच्छी थी पहले वाली। अब वो दूसरी जब चेंज हुई ना उसके अंदर एटीट्यूड था, ओवर थी और वो गुरूर और तकब्बुर था उसके अंदर। खैर उसने मामा के साथ कुछ जो है ना उसकी मामा जो बच्ची थी ना उसकी मामा के साथ कुछ मिसबिहेव किया। उसकी मामा ने कहा कि भाई इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हम दोबारा से यहाँ से जो है ना मूव ऑन करेंगे। फिर दोबारा से उसकी मामा जो है ना वो स्कूल छोड़ के दोबारा से अपने घर वापस आ गए। फिर वो देखने लग गई कि मैं 6 बच्चे हैं किस तरह से पालूँगी, क्या होगा, क्योंकि आज मैं उनके पापा दूसरे थे, वो भी करते थे मेहनत, ये नहीं कि वो नहीं करते थे। लेकिन फिर भी माशाल्लाह आजकल के दौर में आपको पता है 6-7 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल की बात है और नहीं हो पाता अफोर्ड। हालांकि दोनों मेहनत करते थे लेकिन फिर भी घर की पूरी नहीं होती थी। फिर उसकी बेटी ने बोला कि मम्मा आप पहले तो मुझे छोड़ के आ गई थी किसी के घर, लेकिन बेटी बोली कि मम्मा मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर, तो मैं नहीं वहाँ रह सकती। आप ऐसा करो ना, हम इस तरह से करते हैं, मिलजुल के करते हैं, लेकिन मैंने रात को आपके पास रहना है। मैं किसी और के घर मुझसे मेरा दम घुटता है, सांसें बंद होती। उसकी मम्मा ने कहा बेटे देख ले। तो मम्मा नहीं, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मैं आपके पास रहूँ, आपसे दूर नहीं मैं रह सकती। बेशक सारा दिन मैं एक टांग पे खड़ी रहूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। घर की गुर्बत को देख के फिर उसकी मामा निकली किसी के घर काम करने के लिए। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, जैसे दूसरी औरतें जाती हैं मोहल्ले की, मैं भी किसी की तरह ऐसे काम करने के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगी और साथ ही वापस लेके आऊँगी। माँ बेटी ने दोनों ने सुबह टाइम जाना। बेटी एक नहीं थी माशाल्लाह 5 थी, जिनमें से 3 बेटियाँ बड़ी थी। वो तीनों बेटियों को साथ पकड़ती और जो है ना बच्चों एक दिन किसी एक की स्कूल की छुट्टी करवा ली, कभी किसी एक की करवा ली। माशाल्लाह आगे 2 भाई थे, छोटे छोटे थे, तो कभी किसी एक ही करवा ली घर को संभालने के लिए, बाकी 2 बेटियां अपनी मामा के साथ जाती थी। गाइस हुआ क्या कि उन्होंने सारा दिन ऐसे कोई 3-4 घरों और एक घर की सफाई का मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार उस टाइम पे मिलता था। और इस तरह से एक घर बर्तन धो लिए, एक घर बर्तन सफाई कर ली, एक घर ये और वो, इस तरह से कर कर आके ना उनका मंथली का आराम सुकून से घर का राशन वगैरह निकल जाता था, बिल वगैरह निकल जाता था और बच्चों की पढ़ाई का मसला हल हो जाता था। लेकिन माँ जो थी माशाल्लाह 6-7 बच्चों की माँ थी, तो उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो और मज़ीद मेहनत कर सके। तो बेटी ने कहा, फ़ैसला लिया ये कि आप मम्मा आप इतना ना किया करो, मैं कर लिया करूँगी, आप घर बैठ के रेस्ट किया करो। फिर भी लेकिन माँ माँ ही होती है गाइस। तो माँ ने फिर भी साथ जाना करना, उसके साथ जाना, जाके वहाँ पे जो है ना खुद गंदे गंदे जो है ना काम कर लेने। बेटी को कहना, क्योंकि बेटी माशाल्लाह पढ़ रही थी, 10th क्लास में थी, तो बेटी को कहना बेटा पढ़ाई नहीं छोड़नी, लेकिन ये कि तू ये वाला किचन वाला काम कर ले, बाकी मैं काम कर लूँगी, क्योंकि माँ को पता होता अपनी बेटी के बारे में। अब हुआ क्या ये कि इसी तरह से कर कर आके 10th क्लास जो है ना क्लियर की। अब जब 10th क्लास क्लियर की ना तो माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर से उस बच्ची ने बड़े अच्छे नंबर हासिल किए, अपने बोर्ड के पेपर्स में पास हो गई। बाकी जितनी भी उसकी बहनें थी वो भी अपना जो है ना स्टडी को उसने इस तरह से कवर कर लिया। बाकी माशाल्लाह बहनें जो थी वो एक 7 में है, एक 8 में है, एक 6 में है, इस तरह से वो भी अपना ईयर कंप्लीट कर रही थी। फिर दोबारा से ऐसा हुआ कि जब ईद आई, ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा घर के हालात जो है ना ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है ईद आती है, फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में स्पेशली माशाल्लाह बच्चे भी 7-8 हों, फिर उन सब की डिमांडें भी होती हैं कि हमने भाई इस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना है। बच्चे छोटे ही होते हैं ना, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको तो नहीं ना पता होता घर के फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं। भरे बच्चे जो होते हैं ना उनको पता होता है भाई हमारे माँ बाप जो है ना किस मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करना।
लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर बड़ी बेटी ने उसकी जो है ना बड़ी बेटी ने बोला बड़ी बहनों को कि भाई हम इस दफ़ा ईद के कपड़े कुछ नहीं लेंगे। लेकिन जो है ना छोटे बहन मामा को बोल दिया कि भाई आप जो है ना छोटे बच्चों के बिना कुछ लेके आओ, रहने दो। माम आगे से माँ ही होती है, माँ ने आगे से बोला भाई अगर मैं इन बच्चों को नहीं दूँगी तो ये ईद वाले दिन सबको देखेंगे और देख के बोलेंगे कि भाई हमें भी चीज़ चाहिए। तो मैं कैसे उस टाइम पे मैं किस तरह से जो है ना फेस करूँ। फिर बड़ी बेटी ने क्या किया, अपनी माँ से पूछा कि भाई अब क्या किया जा सकता है, आप मुझे बता दें। और ईद के दिनों में आपको पता है कि 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, फुल गर्मियों की। फिर माँ ने कहा कि भाई घर के, और आपको पता है आज के दौर में कितना मुश्किल है, एक बच्चा भी होना बड़ा मुश्किल होता है पालना, वो भी विदाउट जो है ना आपके सर पे अगर बाप का साया ना हो तो लग पता जाता है इंसान को। माँ भी मेहनत करती थी। माँ ने फिर बच्चों को जब इस तरह से कहा तो तीनों बेटियों ने फ़ैसला किया कि भाई जो भी है ना हम आपके पास रहेंगे, लेकिन आपने हमें एक दूसरे से दूर नहीं करना, ठीक है। हम हर वो चीज़ करेंगे जिसकी वजह से जो है ना आपकी वो टेंशन दूर हो जाए। माँ ने कहा चलो ठीक है, 3-3 महीने की बात है, छुट्टियाँ तुम लोग को हुई हैं स्कूल से, तो क्यों ना आप जो है ना उस टाइम पे ये छोटे बहन भाइयों को जो है ना इन घर की भी कुछ अलग सी टेंशनें थी, तो जो है ना इन सिर्फ 3 महीनों के लिए ना आपको मैं जो कहूँगी ना आपने वो करना है। कहते चलो ठीक है, डन हो गया। अम्मी ने, उसकी मामा ने क्या किया, अपनी एक बेटी को किसी और सोसाइटी में, दूसरी को किसी और तीसरी को किसी और सोसाइटी में छोड़ा है। अब हुआ क्या कि जब वो फुल 1 मंथ के बाद अपने घर अपनी मम्मा से मिलने के लिए आई तो उसकी जो है तीसरी वाली बेटी ने बोला रो के मम्मा हुआ क्या कि जहाँ आप मुझे छोड़ के आई थी ना, मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी। और स्पेशली आपको पता है गाँव के जो लोग होते हैं उनको 6-7 बजे उठने की आदत होती है। अब वो जो है ना जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो 12-1 बजे उठते हैं। अब वो छोटी जो उनकी बेटी थी जिसको छोड़ के आई थी उसकी माँ, वो कहती है कि मैं उठी हूँ, उठ के मैंने फ्रिज से एक अमरूद पकड़ के खा लिया। अमरूद पकड़ के खाया, वहाँ पे एक और काम वाली थी मेरी तरह, उसने मामा को जो है ना अपनी बाजी को बता दिया कि इसने आपकी विदाउट परमिशन जो है ना एक अमरूद पकड़ के खाया। और वो जो आंटी हैं उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा ज़ोर से और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने ये अमरूद पकड़ के फ्रिज में से क्यों निकाल के खाया, वजह खाने की। तो कहने लगी कि कहती है मैं रोना शुरू हो गई कि जो है ना अम्मी की उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, बड़ी बेटी के भी और दूसरी बेटी के भी। उसने कहा भाई मामा जो भी है ना तीसरी वाली बहन को आप ना भेजो, हम दोनों काफ़ी हैं घर को जो है ना हालात जो है ना गुर्बत से निकालने के लिए हम दोनों काफ़ी हैं। दूसरी बेटी ने फ़ैसला किया, वो दोबारा उसी घर चलेगी। गाइज़ आप जस्ट ये सुन रहे हो ना, जिस पे गुजरी है ना उसको पता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब वो जो दूसरी बेटी थी ना, वो जिसके घर में छोड़ने के लिए गई थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए रखी थी। अब वो बच्चे उनके सारी सारी रात सोते नहीं थे, बेटी का वहाँ पे दम घुटता था, क्योंकि एक अलग सी जगह पे एक बच्चा जाए जहाँ ना माँ हो ना बाप हो, तो कितना फ़ील होगा वो सिर्फ उस बच्चे को पता। हालांकि वो जालिम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बच्ची का दम घुटता था वहाँ पे कि यार इस टाइम पे मैं पढ़ती थी ये वो। घर आके वो रोना शुरू हो गई जब उसकी माँ उसे दोबारा 1 माह बाद लेके आई। उसका मामा मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। उसकी माँ ने कहा अब मैं क्या करूँ। बड़ी बेटी ने कहा भाई मैं जाती हूँ उसकी जगह। बड़ी बेटी फिर दोबारा उसकी जगह गई उस घर में सफाइयों के लिए। वहाँ पक्का पक्का तो नहीं रहने गई, लेकिन मामा से बात की थी कि भाई पेपर्स जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो दोबारा मैं ले आऊँगी। 10th क्लास की बात बता रही हूँ उसकी बड़ी बेटी की। अब वो दोबारा उधर चली गई, उसका भी वहाँ पे दम घुटता था, उसका दिल करता था अपने आप को ख़त्म कर ले। अजानें होती थी, वो रोती थी छत पे जाके ऊंची ऊंची आवाज़ से कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं आज घर मेरा क्या जुर्म है, मैंने क्या किया, मतलब कि मेरी क्या गलती क्या है, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। वो अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लग गई। इतनी देर में वो रोती रही। और जब वाजी आती थी उनकी मालकन आती थी तो उसके सामने अपनी आंखों में आंसू साफ़ कर लेती थी। अब हुआ ये कि वो जो बेटी है उसने फिर भी जैसे मर्ज़ी करके अपनी माँ की मजबूरी को समझा और टाइम कंप्लीट करके वापस आ गई। फिर उसकी दोबारा वो घर के हालात ख़राब हुए। फिर किसी आंटी ने बताया भाई इसको जो है ना तो पकड़ के लाहौर फेंका किसी सोसाइटी में डिफेंस में। अब वो बच्ची ने फिर दोबारा फ़ैसला लिया कि ठीक है मैं फिर दोबारा जाऊँगी। लेकिन जब वो डिफेंस गई किसी के स्टूडेंट तो 10th क्लास के साथ ले गई पढ़ने के लिए, लेकिन उसका वहाँ पे दम घुटता था क्योंकि वो अपनी माँ के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती, ना अपने बहन भाइयों के बगैर। भाई आप इमेजिन कर लो आपके बच्चे आपके बगैर रह सकते हैं कहीं पे, या आप किसी के बगैर जहाँ पे ना आपकी माँ हो ना बहन भाई हो। खैर वो वहाँ पे रोना शुरू हो गई, सारी रात रोती रही। सुबह उठ के वो कहने लगी भाई तुम्हें हम लेके आए इतने पैसों में काम के लिए और तुम्हारा रोना ही नहीं बंद हो रहा, हमने इतनी घर में नूसत नहीं डालनी, चलो तुम वापस गुजरावाला।
ठीक है। वो लड़की जो थी वो फिर जो है ना देखने लग गई कि मैं वापस अपने घर जाऊंगी। खैर उसने ड्राइवर को बोला कि इसको इसके घर छोड़ो, और ऐसी लड़की नहीं हमें चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो घर में आकर रोना ना डाले। फिर वो दोबारा घर चली गई अपने। खैर इतने मुश्किल वक्त में उस लड़की ने इतने मुश्किल हालात देखे। फिर जनाब हुआ क्या कि जब 10th क्लास के उसने पेपर देने थे, फिर उसकी माँ देखने लगी मैं क्या करूँ, 10th क्लास के पेपर में भी 4-5 माँ थे। फिर उस बच्ची ने उसकी फ़ैसला के लिया कि मैं यार मैं टाउन में सोसाइटी में जाऊँगी, काम करके वापस अपने घर आ जाऊँगी। फिर उसने इस तरह से अपना जो है ना 10th क्लास क्लियर की। 10th क्लास उसने पूरा बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री रखी हुई थी, इसलिए स्कूल नहीं गई थी। उसने एक माह के लिए ना एक अकेडमी रखी गाइस, सिर्फ 1 महीने के लिए। उसने कहा मामा मुझे एक अच्छी सी अकेडमी रखवा दो, तो मुझे ज़रूरत है, आपको पता है मैं पूरा साल यही मुश्किल आपके घर के हालात की वजह से देख के मैं कभी वहाँ दर बदर फट रही, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आप मेरी एक अच्छी सी अकेडमी रखवा दो। उसकी मामा ने बड़ी अच्छी सोसाइटी में अकेडमी देखी, सोसाइटी में बहुत एक्सपेंसिव थी। उनके आगे ज़रा रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा चलो आप 1 माह के लिए ना हम आपकी बेटी को तैयारी करवा देंगे। उसकी बेटी ने दिन रात एक करनी, वो अकेडमी जाने से पहले सारे 2-3 घरों में सफाइयाँ वगैरह करके पूरे 4 बजे अकेडमी चले जाना, अकेडमी से पढ़ के वापस घर आना। जनाब हुआ ये कि लड़की की जब रिज़ल्ट आया वो माशाल्लाह बड़ी खुश हुई, बहुत। अब हुआ ये कि जब वो 10th क्लास की तैयारी कर रही थी ना 1 महीने में के लिए, वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे बैठते थे उस अकेडमी में। तो वहाँ के जो सर है ना, उन्होंने एक चीज़ नोट की कि यार जो भी लड़कियाँ, आजकल की लड़कियाँ आपको पता है स्टडी पे भी फोकस होता है, और 99% मैं कहती हूँ 80% ऐसी होती हैं मोबाइल यूज़ कर लिया, गेम वगैरह, या फिर आपको पता लाइन वगैरह पास कर ली। लेकिन वो जो लड़की थी ना वो इस तरह की नहीं थी ज़रा भी। वो लड़की सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करती थी, और वो ये सोचती थी कि यार मेरी माँ इतनी मेहनत से लोगों के घरों में सफाइयाँ वगैरह करके जो है ना मुझे पढ़ा रही है, तो मैंने जो है ना पैसे हराम नहीं करने। जितने पैसे मेरे पर डे के जा रहे हैं इधर एकेडमी में, उतने मैं क्वेश्चन भी सर से करूँगी। भाई मैंने क्वेश्चनिंग करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, उसका माइंडसेट ये था। अब ये अदा उस अकेडमी की प्रिंसिपल को बड़ी अच्छी लगी उस बच्ची की। उसने कहा बेटा मुझे आपकी मामा ने बताया था कि किस तरह से आप जो है ना पढ़ रही हो, अगर मैं आपको एक ऑफ़र दूँ तो आप क्या उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती हो, और आपके हक़ में वो बहुत ही बेहतर होगी 10th के रिज़ल्ट के बाद। उसने कहा जी। बोले मैम ये सिर्फ़ आपकी और मेरी राज की बात है। उसने कहा जी। उसने कहा कि आपका माशाल्लाह मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, और ग्रामर बहुत अच्छी है, और साइंस में जो है ना केमिस्ट्री। आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी तो मैं आपको जो है ना, आप यानी ये मामा के साथ लोगों के घरों में सफाइयाँ वगैरह करवाती हो, आप इसी अकेडमी में जो है ना ये 3 काम करो, सॉरी ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो इसकी मैं आपका जो है ना कॉलेज में एडमिशन भी करवाऊँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड ये कि आपको मैं इसकी फ़ीस भी दिया करूँगी 5000 पर मंथ, और इज़्ज़त आपको अलग मिलेगी। वो बच्ची ने सोचा हाँ बात तो बड़ी अच्छी कमाल की उसकी माँ को पता चला, वो बड़ी खुश हुई कि आज के दौर में कॉलेज पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसकी माँ ने भी हामी भर ली। खैर उसने साथ कहा कि भाई मेरे फ्राइडे के फ्राइडे थोड़े से कपड़े इस्त्री कर दिया करो, क्योंकि तुम वैसे भी घरों में अपनी माँ के साथ काम करवाती हो, तो तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, तो मेरा ये काम कर दोगी तो मैं फिर ये एग्रीमेंट होगा हमारा, तुम अपनी एफएससी कंप्लीट कर लेना और मेरा ये 2 साल काम करती रहना। उसने कहा चलो ठीक है। बट बेसिकली उसको नहीं पता था कि उसका यूज़ हो रहा है, लेकिन वो यूज़ तो कर रही थी, लेकिन ये था कि उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ उस बच्ची के लिए। वो कैसे गाइस, उस बच्ची ने क्या करना, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, घर में जो उसके स्टेप फादर थे वो ज़रा भी हक़ में नहीं थे कि उस बच्ची को आगे मज़ीद पढ़ाएं। वो कहते थे कि जनाब कॉलेज के हालात बहुत ख़राब है, तो हमने उस बच्ची को जो है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है ना नहीं करवानी, बस मैट्रिक कर लिया, लड़कों को काम बस इतना पढ़ना होता है, शादी करवाओ और बस फारग करो। तो बच्ची ने कहा नहीं भाई जो भी है मैंने तो पढ़ना है, मेरी शुरू से विश है पढ़ना। मैंने इतना कुछ अपना 8 क्लास से लेकर 10 तक इतना मुश्किल मैंने सब्र किया, लाइक इतना आपको बताया कि 8 से 10 तक मैंने सारी स्टोरीज़ की शेयर की है। तो वो कहने लगी कि जनाब मैंने इतनी मेहनत की है कुछ बढ़ने के लिए, किसी की कुछ बातें मेरे दिल पे लगी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और आज मेरे अब्बू जो स्टेप फादर है मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन माँ ने उसके साथ दिया। उसने कहा कि तू ऐसा कर, तू जिसके घर काम करती है ना मेरे साथ जाती है, उसके घर जो है ना उनके अब्बू जो है वो वैसे भी आँखों के पेशेंट है, वो उनको नज़र नहीं आता, उनके एक ही भाई हैं वो लंदन होते हैं, तो घर में सिर्फ उनकी बेटियाँ ही हैं, 3 बेटियाँ। मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ तो तू उधर उनके घर रह लिया कर। मैं तेरे जो है ना पापा को ये बताऊँगी, जो तेरे स्टेप फादर है उनको मैं ये बताऊँगी
बताऊँगी कि भाई वो जो है ना किसी के घर जो है ना पक्का मैंने छोड़ दिया, वो पढ़ नहीं रही, काम कर रही है और उसकी सैलरी मुझे मिल रही है। तो तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे जो तेरे दूसरे पापा हैं, और जो है तेरी स्टडी भी इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। बेटी ने कहा एक हिसाब से तो बिल्कुल सही कहा, मुझे पढ़ने का वैसे भी बड़ा शौक़ है। उसने अपनी स्टडी की खातिर अपना घर छोड़ा और किसी के घर आ गई। अब वो जिसके घर आई थी वो भी उसका यूज़ करते थे, वो भी उससे एक्स्ट्रा काम करवाते थे कि भाई तू हमारे घर रह रही है। लेकिन ये नहीं कि उस पर जुल्म तशद्दुद नहीं था होता, लेकिन उस लड़की के अंदर भी गैरत थी, रेस्टोरेंट थी। उसको इतना तो पता था कि भाई मैं इसके घर रह रही हूँ, नाश्ता सुबह का, दोपहर का, शाम का खाना मैं यहाँ से खाती हूँ, नहाती हूँ, इनका सिर्फ यूज़ होता है, कपड़े धोती हूँ अपना जो है ना, चाहे बेशक वो मुझे सफाई के चार्जेस देते हैं 3,000 उस टाइम पे उस बच्ची को मिलता था सिर्फ सफाई का। लेकिन वो कहती थी कि भाई मैं इतना ये मेरा एहसान मैं इनका उतार ही नहीं सकती। एक जिस कमरे में मैं सोती हूँ उस कमरे की लाइट आल टाइम ऑन रहती है, भरी वाली लाइट मैं ऑन करती हूँ। और बड़ी अच्छी जगह पर उन्होंने कहा कि भाई तुम, जो उनके पापा थे बड़े अच्छे थे बूढ़े से, उन्होंने कहा कि तू कोई मसला नहीं बेटी, हमारी बेटियों की तरह ही कोई मसला नहीं, हमारे घर रह सकती है। उसकी माँ ने पहले उस जगह पे अपनी अपनी बेटी की इज्जत देखी, महफूज होगी, एंड देन वहाँ पे जो है ना उसको छोड़ के आ गई। अब बेटी ने ठान लिया भाई जो भी है मैं घर से निकली और पढ़ के ही वापस जाऊँगी अपने घर। उसकी बेटी ने क्या करना, सुबह सुबह के टाइम कॉलेज जाने से पहले जिस घर में रहती थी ना, उसके घर की नहीं, उसके, हाँ, उसकी बेटी ने क्या करना, तहज्जुद के टाइम 3 बजे उठना, उठ के उस घर की सफाई करनी। और बेटियां, आपको पता है सोसाइटी में लोग सारी रात उठे रहते हैं और सारा दिन सोए रहते हैं। उनकी 3 बेटियां थी, वो कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई एक बड़ी इस्लामिक बातें सुनती थी, और एक जो है ना ऑल टाइम कॉल पे होती थी, कभी किसी के साथ, क्योंकि बड़ी बहन थी तो सबको टाइम देना होता था रिश्तेदारों को, कभी किसी की कहानी सुन, कभी किसी की, खैर वो तीनों मोबाइल पे लगी होती थी। बेटी जो बच्ची थी जो उनके घर रहती थी, उसने 3 बजे उठना, उठ के उस घर की सफाई करनी तहज्जुद के टाइम, और उसका टारगेट होता था कि मैंने पूरे 5 बजे तक काम ख़त्म करके खुद भी नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग हो जाना है। पढ़ के वो फ़ारिग हो जाती थी पूरे 6 बजे, 5 पर निकलती थी, और एक ही ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में किसी के घर जाती थी। वहाँ पे भी उसकी मम्मा के साथ उसने पहले काम किया हुआ था, तो उसके आगे रिक्वेस्ट की थी। खैर उनके घर वो जो है ना बर्तन धोने के लिए जाती थी, और कॉलेज जाने से पहले उसने यूनिफॉर्म पहन के उनके घर जाना, जाके किचन सारा साफ़ करके नीट करके, क्योंकि वो जिनके घर बर्तन धोने जाती थी किसी और ब्लॉक में, वो सारा दिन और सारी रात के बर्तन रखे रखे होते थे। उसने जाके जल्दी किचन नीट करना पूरे 1 घंटे में, यानी कि 6। गाइस हुआ क्या कि उसकी बेटी ने सोचा कि अच्छा, वो जिसके घर किसी और ब्लॉक में जाती थी, उसने 6 से 7 बजे तक का अपना टारगेट बनाया था कि यार मैंने 1 घंटे में बर्तन धोने ही धोने हैं हर हाल में। वो अपना, उसने बेचारे ने यूनिफॉर्म पहना होना, यूनिफॉर्म के ऊपर उसने एप्रल पहनना, पहन के बर्तन धोने बैठ जाना। पूरे 7 बजे तक उसका टारगेट होता था बर्तन धोना, फारिग हो जाना। फिर पूरे 7 बजे वहाँ से निकलती थी कॉलेज जाने के लिए, और आधा घंटा उसको पैदल चलने में लगता था, क्योंकि उसकी मम्मा तो उसे छोड़ रही थी, किराया उसके पास कहाँ से आना था। तो उस बच्ची को पता वो किराया कैसे अपना करती थी। उसने जिन जिन घरों में सफाई करनी, उस घरों में शान टुकर वगैरह होने, यानी कि जिसको हम कहते हैं सूखी रोटियाँ, वो उसने उसे सेल करके अपना किराया बनाना होता था। या कभी कभार कोई पॉकेट मनी दे देता था, कभी कभार उसके काम से इम्प्रेस होके जो है ना वो पैसे दे देने करने, तो उन पैसों की वजह से ना उसका रेंट बन जाता था आने जाने का। अब उस लड़की ने सोच लिया कि भाई जो है ना मैंने अपना इस तरह से अपना रेंट जो है ना आने जाने का क्लियर करना। गाइस हुआ ये कि वो बच्ची ने पूरे 7 बजे अपने कॉलेज जाना, लेकिन जब वो 7 बजे कॉलेज के लिए निकलती थी, आधा घंटा उसका पैदल चलने में लगता था। जब उसने कॉलेज पहुंचना, हमेशा उसका जो है ना असेंबली भी हो जानी कॉलेज में, और आधा पीरियड भी हो जाना। अब कॉलेज वाले भी तंग आ गए हुए थे, आधा साल इसी तरह देखते रहे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम इतना जो है ना लेट रोज़ाना कॉलेज क्यों आती हो, वजह इसकी आने की। अब वो क्या बेचारी अपनी पूरी स्टोरी बताती है। अब गाइस उसने कॉलेज आना, कॉलेज के बाद उसने आना, और आके उसने पूरे 2 बज के 30 मिनट पर 1 बज के 30 मिनट में छुट्टी होती थी, पूरा 1 घंटा लगता था उसे आने में कॉलेज से वापस सोसाइटी वहीं आने में। बच्चियाँ आके कॉलेज से आके खाना वगैरह खाती हैं, और आके सोना, अपना फ्रेश होना। और उस लड़की ने आके क्या करना गाइस, उसने आते सारी किसी और घर में जाना, किसी और ब्लॉक में जाना, वहाँ जाके उनकी सफाई वगैरह करना। सफाई वगैरह कंप्लीट करके उसने अपने माइंड में सेट किया था पूरे 4, यानी कि 2 बजे अगर पहुँची है, 2 से 4, 2 घंटे में पूरा घर नीट करना। उस जिस घर में सफाई करती थी वो घर अपना नीट पूरा करके पूरे 4 बजे ना वहाँ से, उसने अपने माइंड में किया था पूरे 4 बजे उसने अकेडमी जाना, जिसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। पूरे 4 बजे वो वहाँ से वो काम क्लियर करके उसने पूरे 4 बजे अकेडमी चले जाना। अकेडमी जाके वहाँ पे धराधर पता ही नहीं चलना टाइम का, इतने माशाल्लाह स्टूडेंट होने, उनको पढ़ाना, ठीक है। और आपको पता है ना, अभी खाने का भी नहीं होश। चलो जिनके घर करती थी वो कभी कभार पूछ लेते थे बेटा कुछ खाना है, तो चलो वो खा भी लेती थी, ऐसी भी कोई बात नहीं।
वो करके उसने वहाँ पे 4 बजे से लेके 6 बजे तक 6 साढ़े 6 या 7 बजे तक पढ़ाना। उसने 6 या 7 बजे तक जो है ना अपना पढ़ाना कंप्लीट करके वहाँ से फिर उसने जो है ना उसी घर में जाना जिनके घर वो रहती थी। फिर उस घर जाके उसने उनका एक्स्ट्रा काम करना, सफाई से हट के कभी डस्टिंग कर लेनी, कभी किसी के सर पे तेल लगा लेना, किसी बहन के सर पे कभी कोई नया काम वो निकाल देती थी, वो काम कंप्लीट करना ताकि इनको भी मैं वो बच्ची जो है ना बोझ ना लगे। उसके बाद उसने अपना फिर जाके अपना कॉलेज का पढ़ना। लेकिन फिर जब उसने देखा घर के हालात अभी भी सेट नहीं हो रहे, उसका मामा के साथ कांटेक्ट रहता था कॉल पे, उसके पास अपना मोबाइल नहीं था, उनके घर जिनके घर होती थी उनसे मोबाइल पे बात करती थी। अब हुआ ये कि जनाब अब इसी तरह से आधा साल गुजरा, लेकिन उसने देखा कि मेरा यूज़ हो रहा है किस तरह से। जिन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम तुम्हें भाई कॉलेज पढ़ाएंगे ना, वो साथ साथ जो है ना अपना काम करवाने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपने फ्राइडे के फ्राइडे कपड़े बहुत ज़्यादा इस्त्री करवाती थी। 3-3 4-4 इतवार वाले दिन उसमें चाहिए सारा दिन कपड़े इस्त्री करना, और गाइस एक दिन में 50-60 ड्रेस इस्त्री करना है। तो उसने देखा ये कि मैं इतना ज़्यादा सबको टाइम दे रही हूँ लेकिन मैं अपनी स्टडी पे फोकस नहीं दे पा रही, मेरा हर वक्त कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ग्रेड नहीं आ रहे। तो उसने कहना याला मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मेरी पढ़ाई सही नहीं हो रही। खैर उसने ये देखती रही, अपनी आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ करती रहती थी कि या अल्लाह कुछ कोई ऐसा रास्ता दिखा के मैं अपनी स्टडी आराम सुकून से कर सकूँ। हुआ ये कि वो जहाँ अब कॉलेज से आती थी ना, कॉलेज से आके जिनके घर सफाई करने जाती थी, उसकी भाभी जो जिनके घर वो काम करने जाते थे, उनकी नई नई भाभी आई थी। उसने कहा कि भाई तुम क्या कर रही हो, तुमने हमेशा बैग वगैरह पहना तो कोई पढ़ रही हो? उसने कहा हाँ मैं एफएससी कर रही हूँ। तो उसने बताया कि तुम एफएससी करके किसी के घर काम कर रही हो, वाई? तो उसने अपनी वजह बताई कि भाई मेरी ये मजबूरी है। तो उसने कहा कि तुम क्यों ना कोई होम ट्यूशन पढ़ा लो, उसकी बड़ी अच्छी सैलरी फ़ीस वगैरह है। तो वो जो बच्ची कहने लगी कि हाँ बात तो सही है, मेरे पास अंदर टैलेंट भी है। उसने कहा होम ट्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कुछ भी नहीं, तुम किसी के घर कोई अगर आने जाने वाला हो सको भाई कोई होम ट्यूशन के लिए ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। वो बच्ची ने कहा अच्छा। वहाँ से उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कुछ नया अलग करने का, काम वाली ज़िंदगी से निकल कर। अच्छा हुआ ये कि जहाँ वो अकेडमी पढ़ाने जाती थी वहाँ पे एक बच्ची थी। उसने कहा कि टीचर आपको मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप हमारे घर होम ट्यूशन पढ़ा लेंगे? उसने कहा ठीक है। वो वापस उनके घर गई है, उसने घर का एड्रेस बताया। जब वो लड़की उस घर गई है उसको बड़ी इज्जत मिली। वो ड्राइंग रूम में जहाँ वो जैसे वो लोगों के घरों की ड्राइंग रूम की सफाई करती थी, आज उसी ड्राइंग रूम में वैसे ही ड्राइंग रूम उसको इज्जत दी गई। उसको बैठाया गया, उसके लिए काम वाली आई, डिश में खाना वगैरह डाल के लेके आई, जूस वगैरह डाल के। और उसकी मम्मा आई, बड़ी इज्जत से उससे बात की। उसकी कोई लड़की हमेशा बाया पहनती थी, नकाब वगैरह करके रखती थी। तो उसने कहा कि जी मैम आप नूर अकेडमी पढ़ाती हैं? कहती हैं जी। आप हमारे बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा लेंगी? कहती है हाँ ऑफ कोर्स पढ़ा लूँगी। कहती है आप कितना टाइम लेंगी? उस बच्ची ने बोला, जो बच्ची इतनी मेहनत करती थी शुरू से, उसने कहा मैं 1 घंटा पढ़ाऊँगी। तो आप उसके चार्जेस, उसने कहा मैं आपको 3000 दूँगी 1 घंटे के। वो बच्ची ने एनालिसिस किया कि यार मेरा यूज़ इतना हो रहा था कि मैं 5 घंटे पढ़ाती थी और मुझे 5000 महीने का, और इतने बच्चे कोई 70-80 बच्चों को पढ़ाती थी और आज मुझे एक बच्चे का 3000 मिल रहा। उसने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उसने देखा कि इतनी ज़्यादा इज्जत, इतनी अच्छा प्रोटोकॉल। एंड देन उसने अपना जो है ना क्या किया कि अकेडमी बच्चों को पढ़ाने के बाद उसने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। इसी तरह से वो 9 बजे अकेडमी। खैर अब उसने क्या करना शुरू कर दिया कि बच्चों को पढ़ाने के बाद उसने ठान लिया कि भाई हम होम ट्यूशन भी पढ़ाऊँगी और वहाँ से भी जो पैसे आएंगे, और अपने पे 1 रुपया नहीं लगाती थी, वो सारी सैलरी जो भी अपनी मामा को बेचती थी। अब उसने क्या किया कि अपनी मामा को ये बात बताई, उसकी माँ भी बड़ी खुश हुई। एंड देन उसने अब ये हुआ कि उसने अब जो है ना अब अकेडमी होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। आस्ता आस्ता ना वो जिस अकेडमी में पढ़ाती थी ना, नूर अकेडमी में, उसको पता चला कि हमारे ही स्टूडेंट को ये होम ट्यूशन पढ़ाने जा रही है। वो चिड़ी। उसने आगे से उस लड़के को बोला, मेरा अब मैं अपने मुंह पे हाथ फेरती हूँ, तुम पढ़ के दिखाना सही। तुम अपनी कभी भी 2nd ईयर कंप्लीट नहीं कर सकती, जिस कॉलेज से तुम पढ़ रही हो उधर मैं मना कर दूंगी और वो तुम्हारे से फ़ीस लेंगे और तुम चार्जेस नहीं पूरे कर सकोगी क्योंकि तुमने हमारा स्टूडेंट लिया। वो कहने लगी भाई मैंने स्टूडेंट आपका नहीं यहाँ से खींचा, उन्होंने मुझे खुद कहा था होम ट्यूशन के लिए। खैर इतने में नोक चोक हुई और उसने क्या किया, वही अकेडमी वाली ने जिसके घर वो बच्ची रहती थी उनके घर भी गई। उधर जाके कहने लगी कि भाई तुम इसे अपने घर ना रखो, मैं इसकी जगह ना तुम्हारे घर कोई और अच्छी सी काम वाली लगा देती हूँ, तुम इसको फारिग करो ताकि मुश्किल में फंसे और इसको पता चले कि किसी के स्टूडेंट नहीं लेते। लेकिन वो कहने लगी कि भाई मैंने आपके स्टूडेंट नहीं थे लिए। खैर इस हालात में जब उसकी माँ को पता चला वो टेंशन में पड़ गई, क्या मेरी बेटी 2nd ईयर कैसे कंप्लीट करेगी। उसने कहा मम्मा आप टेंशन ना लें, अल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो 70 दरवाजे खोलता भी है। माँ उसकी टेंशन में पड़ गई।
खैर वो वापस अपने घर चली गई। अब हुआ ये कि वो जिनके घर काम करने के लिए जाती थी ना, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम एफएससी कर रही हो, एफएससी की स्टूडेंट हो, तुम कहीं जॉब कर लो। उसने कहा, वो पहले हैरान हुई, जॉब? फिर उसने कहा अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ना, टाउन में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे रिसेप्शन में ज़रूरत होती है लड़की की, तुम्हारे में बोलने का जो है ना हुनर है, तुम बोल सकती हो, तुम्हारा टॉकिंग भी अच्छा है, तो तुम ऐसा करो, तुम ना रिसेप्शन पे खड़ी हो जाना करना। वो बच्ची कहने लगी अच्छा। अब उस बेचारी को पता नहीं था, उसका ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट स्टेप था, और वो हॉस्पिटल गई है, वहाँ जाके रिसेप्शन। अब हुआ ये कि जब वो गई ना जॉब के लिए हॉस्पिटल, तो वहाँ पर रिसेप्शन पे बड़ी अच्छी दो लड़कियाँ बैठी हुई थी। उनके पास गई जाकर, उसने बड़े स्माइली फेस से कहा, उसने कहा कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ। उसने कहा आप अपनी सीवी बनवा कर लाएँ। अब वो बच्ची जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई, उस बेचारी को क्या पता हो सीवी क्या होती है। खैर अब वो सोचने लगी अच्छा सीवी बनवा के लाऊं। वो गई, कहती कहाँ से बनेगी? उसने कहा कि आप यहाँ से इस जगह पे जाएं, वहाँ से बन जाएगी। वो वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा सीवी के लिए, आपके लिए सीवी जो होती है ना, उसमें आपका जो ना, जो भी आपको पता है मटेरियल यूज़ होता है, उसके लिए आपका हमें चाहिए क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा ऐड करवाना। अब मैं सोचूं कि मैंने तो कभी कोई जॉब की नहीं, तो मैं एक्सपीरियंस क्या लिखवाऊँ? उसने खैर एक्सपीरियंस लिखवाया, एक लिखवाया हो टीचिंग का, कि उसके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस था। उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन और डेट ऑफ बर्थ और ये वो वट एवर बे फार्म वगैरह, एनआईसी नंबर सब कुछ दिया, सीवी बन गई। अब ये फ़र्स्ट इसका एक्सपीरियंस था। वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल वालों ने भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि पहली दफ़ा बेचारी जॉब के लिए निकली थी, तो उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि उससे ज़्यादा काम करवाना पे। अब ना वो बच्ची एफएससी की स्टूडेंट जिसने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, अच्छा उसने अपना इंटरव्यू के लिए उसने सीवी दी, अचानक इसको कॉल आ गई। उसने नंबर अपनी माँ का दिया हुआ था क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था। अचानक कॉल आई हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाओ, आपका इंटरव्यू हो। बच्ची बड़ी खुश भी हुई हो, टेंशन में, या मैं इंटरव्यू में क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा। उसने यूट्यूब पे मामा से मोबाइल लिया, सर्च किया बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये वो सारा कुछ सीख के वो इंटरव्यू के लिए गई। जब वो इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरव्यू में डन हो गई, उसको जॉब मिल गई। गाइज आपको ये जो जितनी भी स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, आपको इससे बड़ा कुछ सीखने का लिए मिलेगा कि उसने हार नहीं मानी थी, और उसने कितना कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, कैसे सीखा। अल्लाह से कभी गिले शिकवे नहीं किया, वो यही सोचती थी अल्लाह। गाइज उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ठीक है भैया, आप कल से आप रिसेप्शन में बैठोगी, आपकी टाइमिंग ये है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रात की ड्यूटी होगी, नाइट की। मॉर्निंग टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है स्टाफ। अब मुझे ना पता, मेरी आत्मा को भी नहीं पता था काम क्या। जब मैंने देखा कि जॉब मुझे मिली कि कंप्यूटर के आगे बैठना, और मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता था। खैर मैं अंदर ही अंदर बात को छुपा के ना मैं डन किया, मैं कहा ठीक है मैं कल रात को 8 बजे आऊँगी। अब मैं जब रिसेप्शन में बैठी गाइस, आप हैरान होंगे, आपको तो पता ही नहीं हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एम सीवी वगैरह लेते हैं, पता होता है कोई नहीं कि काम आता है कि नहीं। अब मैं जहाँ रिसेप्शन पे बैठी जिस हॉस्पिटल में, उसके साथ एक और लड़की फ्रेश बैठी थी, उसको भी चलाना नहीं था कंप्यूटर। मज़े की बात ये, लेकिन वो लड़की मेरे आने से पहले बैठी, लाइक वो जो लड़की थी ना, उसके आने से पहले वो बैठी हुई थी। सॉरी मैं अपनी बात करने लगी थी, उसके आने से पहले बैठी हुई थी। वो जो बच्ची आती थी ना जॉब के लिए, उसके आने से पहले वो आके बैठी हुई थी किसी और। वो दोनों की ड्यूटी का टाइमिंग जो थी ना, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की थी। तो वो जो लड़की आती थी 8 बजे, उसने आके जब देखना ना कि ये नई फ्रेश लड़की अगर कंप्यूटर सीख सकती है, तो वो क्यों नहीं सीख सकती, मैं क्यों नहीं सीख सकती। वो लड़की जब चली गई, चली जाती थी 8 बजे, उसके बाद उसकी जगह एक लड़का आता था, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अब उसने पेशेंट जो है ना, वो काम क्या था उस लड़की का, रिसेप्शन में बैठ के जितने भी पेशेंट आने हैं, वो आते भी हॉस्पिटल होता है, सोसाइटी में होता है, स्पेशल है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। अब स्किन का स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ऐसे ही गायनाकोलॉजिस्ट है, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट है, ये सारे डॉक्टर के बारे में रिसेप्शन पे ना कंप्यूटर पे स्लिप बनानी होती थी। अब मैंने उस भाई को कहा कि भाई, ऊपर सामने हमारे कैमरा लगा होता था जो मैं ऑल टाइम वॉच करता था। मैंने भाई को कहा कि भाई जो है ना, मैंने से बुला दिया कि उस बच्ची ने जो जॉब के लिए आई थी, उसने भाई को बोला कि आप जो है ना मुझे कंप्यूटर सिखा दें। उसने कहा चलो ठीक है। अब ये होता था कि 12 बजे तक पेशेंट आते थे, उसके बाद पेशेंट नहीं थे आते थे रात के टाइम ना।
तो उस टाइम उसने ना उस लड़की को सिखाना कि देखो जब पेशेंट आएगा ना, आपने इस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, इस तरह से इस चीज़ को बॉक्स को क्लिक करना है, तो इस तरह से वो स्लिप बाहर निकल आएगी, आपने उसको देना है, पेमेंट वसूल करनी है और उसको इस तरह से स्टेपलर कर देना। वो लड़की ने वो सारे स्टेप जो है ना एक कॉपी पे या रजिस्टर पे लिखते जाने ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अचानक वो हुआ ये कि जब देखा ना उस लड़की को कैमरे ने वॉच करना, एक दफ़ा क्या हुआ कि वो लड़का नहीं आया। अच्छा, अब उस लड़की ने सारा पेशेंट वर्किंग पे काम करना था। उसने अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात जो है ना बड़े अच्छी तरीके से काम किया। ऐसे पिनअप करना, पेशेंट वर्क को स्लिप देना, अपना बताना कि ये इमरजेंसी हाल है, ये ओपीडी और ये वट। जब वो कैमरे में वो वहाँ के जो है ना HR, उन्होंने जब देखा ना कि ये लड़की काम करने वाली है, उन्होंने उस लड़की को फ्री कर दिया। उसने कहा भाई तू जा और उस लड़की से ही काम सारा निकलवाना। अब वो जो लड़की थी ना, वो सारी रात उसने इस तरह से हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट वर्किंग पे काम करना, और सुबह सुबह उसने कॉलेज जाना होता था। पूरे 7-8 बजे ना कॉल आई, पूरे ना फिर ये हुआ कि कॉलेज के वाले के लोगों को पता चला। वो वहाँ से ना रोज़ाना पैदल जाती थी अंदर से सोसाइटी से ना मेन तक। तो ना बस वाले जो कॉलेज की बस थी ना वो वहाँ पे आती थी सोसाइटी में। उन्होंने जाके प्रिंसिपल से बात की कि एक बच्ची रोज़ाना यहाँ से पैदल जाती है कॉलेज। तो वो ये एक बच्ची है, उसने पंजाब कॉलेज का दुपट्टा लिया होता है। अब वो जो कॉलेज वाले थे ना, कॉलेज वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये वही बच्ची तो नहीं। उसने उस बच्ची को बुलाया। उसने कहा कि भाई तुम आती हो पैदल? कहती है जी। उसने सारी कॉलेज की जो प्रिंसिपल है सर है, उन्होंने उस लड़की की सारी स्टोरी सुनी। वो देख के हैरान हो गए। उन्होंने फिर कहा, क्योंकि हर इंसान ये नहीं कि जानवर होता है, बड़े लोगों के दिलों में इंसानियत भी होती है। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, सारे ड्राइवर को। उन्होंने कहा जब भी आपने इस बच्ची को पैदल देखा, आपने इसे गाड़ी में बैठा लेना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बच्ची के लिए फ़ायदा होगा कि वो जब रात को हॉस्पिटल में जॉब से फ्री होती थी, सुबह के टाइम जब कॉलेज की बस वहाँ से गुजरती थी, उसने कॉलेज वाले बस को बताया होता था कि पूरे 7 बजे आप मुझे हॉस्पिटल के बाहर लेने के लिए आ जाना। अब वो हॉस्पिटल के बाहर बस खड़ी हो जाती थी, आके हॉर्न देती थी। बच्ची ने फ़ौरन जो है ना पूरे 7 बजे अपना जो है ना रात वाली ड्यूटी वाले चेंज करना, कॉस्ट्यूम जो भी है, और अपनी कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के पूरे 7 बजे उसने कॉलेज के लिए निकल जाना। गाइज़ आप यहाँ पे सारा सोचते होंगे कि वो बच्ची घर नहीं जाती थी तो खाना वगैरह कैसे खाती थी, बहुत मुश्किल होता था उसके लिए। अब वहाँ के जो ड्राइवर था बस का, उसने उससे क्वेश्चनिंग की। उसने कहा बेटा तू रात को यहाँ जॉब करती है, सुबह के टाइम तू कॉलेज आती है, तो नाश्ता किस टाइम करती है? कहती कभी कभार करती हूँ, कभी कभार नहीं करती। उसने कहा बेटा आप मेरी बेटियों की तरह, मेरी बेटी भी पढ़ती है, तो मैं आपको पैसे दे दिया करूँगा, आप जो है ना यहाँ से जो है ना नाश्ता कर लिया करना कॉलेज से। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो 2-3 दिनों की भूखी थी। अब वो बेटी, उसने उसको पैसे, उसने कहा नहीं नहीं, क्योंकि उसका ज़मीर ज़िंदा था ना। उसने कहा नहीं आप मुझे पैसे ना दिया करें, बस आप दुआ कर दिया कर। उसने कहा नहीं बेटे। उसने उसे वहीं पे बस रोक के मेन रोड पे रोक के उसके लिए चने, नान, मीठे चावल वहाँ से लिए और उस बच्ची को पकड़ाया कि तुम ये घर जाके जो है ना कॉलेज जाके खा लेना। वो कॉलेज जाके जब बैठी है, कैफ़े एरिया में बैठी है, खाने लगी, तो उसकी आंखों में फुल आंसू थे, भूख की उसकी बुरी हालत हुई थी। उसने खाना वगैरह खाया, नाश्ता किया और अपनी क्लास अटेंड की। अब हुआ